अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर और प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन, आज 28 मई 2023 है और 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए। और आज जो है योम तकबीर डे जो है वो पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। हर जगह पे खुशियां मनाई जा रही हैं, तकरीबात की जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान को जो है आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आज जो है आज ही के दिन जो है वो एटमी ताकत पाकिस्तान बना था। और फिर नाकाबिल तस्खीर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है वो सामने आया था। तो आज ही के दिन जो है वो धमाके किए गए थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म थे उस वक्त, और बाकायदा तौर पर उनको जो है धमाके करने के हवाले से रोका गया था। उनको पेशकश भी की गई थी और बाकायदा तौर पर उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि वो धमाके ना करें, लेकिन चाकी के मकाम पर जो है धमाके किए गए। और फिर बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन चुका है और पाकिस्तान का जो एटम है वो पूरी दुनिया के सामने आया। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने इसका बात को सराहा कि पाकिस्तान जो है वो एटमी कुव्वत बन चुका है। और नाजरीन, आज का वो दिन है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो है पाकिस्तान के जो है उसको नाकाबिल तस्खीर बनाया और फिर एटमी धमाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करके पाकिस्तान का जो सर है वो पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो आज पूरे पाकिस्तान में जो है योम तकबीर डे जो है वो मनाया जा रहा है। 28 मई जब भी आती है तो हमेशा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की याद जो है वो लोगों को आती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बढ़ने के बाद जो है पूरी दुनिया के अंदर एक जो है इस्लामी मुल्क के हवाले से मैसेज गया था कि पाकिस्तान वो वाहिद एटमी ताकत है जो कि पूरी मुसलमानों की जो है वो एक आस उम्मीद बन चुका है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है और फिर उनकी पाकिस्तान की इस ताकत को सराहा जा रहा है। और पाकिस्तान की इस ताकत को मजबूत करने के लिए, मजबूत बनाने में जो है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बड़ा किरदार है। और उसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने धमाके करके पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि पाकिस्तान जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। और आज ही के दिन जो है वो 5 धमाके किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से और भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था कि पाकिस्तान जो है वो एटमी कुव्वत बन चुका है। और इन धमाकों के बाद जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान की ताकत जो है वो सामने आई थी, जबकि दूसरी जानब भारत की तरफ से बड़ी कोशिशें की गई थी कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत ना बने और फिर धमाके ना किए जाएं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इन धमाकों के बाद जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान की ताकत जो है वो सामने आई थी, जबकि दूसरी जानब भारत की तरफ से बड़ी कोशिशें की गई थी कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत ना बने और फिर धमाके ना किए जाएं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज ही के दिन जो है वो इजाज़त देकर जो है वो धमाके किए थे और पूरी दुनिया में को ये पैगाम गया था। तो आज पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात मनाई जा रही हैं और फिर आज का दिन जो है वो तारीख़ का बड़ा अहम दिन है कि 25 साल आज मुकम्मल हो चुके हैं। और इसी तरह लाहौर में जो है वो तकरीबात मनाई जा रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो उन तकरीबात में शरीक हैं, जबकि इस्लामाबाद के वफाकी दारुल-हुकूमत में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो आज के हवाले से जो है वो तकरीब और मुबारकबादों का सिलसिला जारी रखा गया है। तो इसी तरह मेरे साथ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो है यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने धमाके करके जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो मज़ीद बुलंद किया था और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किस तरह से पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दी। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बड़ा पाकिस्तान के लिए अहम, और जैसा कि आपको पता है आज यौम तकबीर है। आज का वो दिन है जब पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में तमाम तर अमरीकी प्रेशर को मलूज़ खातर रखते हुए 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था। और हम ये समझते हैं, मैं बतौर सरबराह मुस्लिम तलबा महाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आज हम ये फ़ख्र से महसूस करते हैं कि मियां नवाज शरीफ हूँ या मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हूँ या जुल्फ़कार अली भट्टो शहीद हूँ जिन्होंने एटमी पाकिस्तान की बुनियाद रखी और मियां नवाज शरीफ ने उसे तकमील तक पहुँचाया। आज हम इन कौमी हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम ये समझते हैं कि इन हीरोज़ के खिलाफ हर अदवार में साजिशें हुई। जुल्फ़कार अली भट्टो
जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, उनको सूली पे चढ़ना पड़ा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को काल कोठरी में डालना पड़ा और मियां नवाज शरीफ को जला वतन करना पड़ा। आज अमेरिका ने जिन जिन हमारे इन कौमी लीडरों को सजाएं दी, आज हम इनकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हम अपनी इस कौमी क़यादत के साथ खड़े हैं और हम इस अज़म का इज़हार करते हैं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा और पाकिस्तान दुनिया में उभरेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अब जो है वो तमाम के तमाम जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। तो आज पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। और आज मैं भी दिल से दुआ करता हूं कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को कभी भी जो है वो नज़र बद कहीं से भी ना लगे और हमारा मुल्क हमेशा की तरह तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया है। हमारी पाक अफवाज और हमारे दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हर वक्त अलर्ट हैं और अल्लाह के फजल करम से अपने मुल्क को जो है उन्होंने संभाला हुआ है और दुश्मन कभी भी हमारे पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तान जो है एटमी ताकत है। और आज 28 मई जो है वो हमेशा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की याद जो है वो दिलाता है और साथ ही साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खिदमत भी सामने आती हैं कि किस तरह से उन्होंने धमाके किए। तो आज मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सदा सलामत रखे और ये मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है और ता क़यामत ये मुल्क जो है सलामत रहेगा। दुआ गो हूँ अल्लाह हमारे इस मुल्क को मज़ीद तरक्की दे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।